कहाँ पे थे हम लोग IUPAC वाले में? यार इसमें कुछ है नहीं। मैं कितना जम गया यार, है ही नहीं कुछ। चलो, हेलो, आवाज मिल रही भाई? जो जो जुड़ा हुआ है, कृतिका सिंह। यस सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को, और यहां मैंने बताया था कि OH को हम लोग हटा देंगे और कोई दूसरा ग्रुप लगा देंगे। OH हटाया और मैंने कहा था ये इसको लगा देंगे। यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे अल्काक्सी ग्रुप को, और ये तुम्हारा हो गया था OR। इसे अपन बोलते हैं एस्टर, एस्टर, ठीक है। और इसको मैंने कहा था कि अगर ये मान लो प्रीफिक्स में आया सपोज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो। जैसे OH होता था तो कहते थे हाइड्रोक्सी, अभी RO हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कॉक्सी, ठीक है ना। क्योंकि R को हम लोग क्या मानते हैं, अल्काइल ग्रुप मानते हैं। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप हुआ, R मान लो अल्काइल ग्रुप हुआ, अल्किल ग्रुप हुआ, तो ये इतना तुम्हारा हो जाएगा अल्काक्सी। जैसे हाइड्रोक्सी तो ऐसे अल्काक्सी, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। R मींस अल्काइल ग्रुप, अल्काक्सी हो गया। तो अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आया तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काक्सी, और ये इतना क्या है तुम्हारा, कार्बोनिल है। तो प्रीफिक्स के रूप में जब भी इसको लेंगे तो वो आपका हो जाएगा अल्काक्सी कार्बोनिल। कोई दिक्कत, अल्काक्सी कार्बोनिल। और अगर ये सफिक्स के रूप में यूज हुआ, सफिक्स के रूप में आया, तो इसको हम लोग लिखते हैं O8। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज करो, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर इसको ले लिया। अभी हम इसको प्रीफिक्स के रूप में नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा सा सफिक्स के रूप में हम लोग बात करेंगे, इसका नाम सीखे हम लोग। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा लगा हुआ है ऐसे, इधर से आपका CH2 और ये तुम्हारा CH3 लगा है। सपोज करो इस पर मैं कोई साइड चेन भी लगा दूं, ये हो गया। और इस साइड हमने क्या लिखा, OCH3। क्लियर। अब यहां देखो, मेन चेन में हमारा ये ग्रुप रिटेन हो रहा है, लेकिन ये चीज इतना नहीं आ पा रहा है। तो यहां से हमने क्या किया, 1 2 और 3। ये आपका जो काउंटिंग में नहीं आया वो अपने आप ही क्या हो गया, साइड चेन बन गया हमारा। यानी ये आपका हो जाएगा साइड चेन। अब जरा ध्यान से देखो, हम पहले साइड चेन के बारे में बात कर लेते हैं, इस साइड चेन को क्या कहा जाए। तो इस साइड चेन में ऑक्सीजन कार्बन के साथ शामिल है। ऑक्सीजन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ऑक्सी, और कार्बन के लिए ये जो हमारा है, इतने की बात करो, इसके लिए देखिए एक कार्बन है, तो हम इसके लिए पहले वर्ड रूट लिख लें मेथ अपने साइड चेन के लिए, और प्लस, चूंकि वाइल तो लिख नहीं सकते क्योंकि क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा है, तो मेथ के साथ हम लोग क्या रख दें, ऑक्सी। तो अब ये तुम्हारा हो गया क्या, मेथॉक्सी। कोई डाउट किसी को?
अब देखो ध्यान से, हम इसकी बात करते हैं। ये तो आपका जो मेथॉक्सी है वो कहां लगा है, 1 पे, और यहां पर देखो 2 पर क्या लगा है, क्लोरो भी लगा हुआ है। तो पहले क्या लिखा जाए, मेथॉक्सी या 2 क्लोरो? समझिए पहले, आपका इसका इस चेन से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझिए, यही गलती होती है एस्टर के केस में। एस्टर के केस में जो अल्काक्सी है वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इनका जो फ्रेम होता है। तो ये हमने क्या लिखा, देखो ये हो गया आपका मेथॉक्सी। अब हम यहां कुछ नहीं करेंगे, डैश अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा, समझिएगा। मेथॉक्सी ये हो गया। उसके बाद अब हम चाहेंगे तो कहीं हो सकता है कामा लगा हो, नहीं तो बट डायरेक्ट ऐसे लिखते। तो क्या, इसकी साइड चेन पूरी करो आप, 2 क्लोरो हो गया। अब उसके बाद देखो क्या 3 कार्बन था यहां पर, क्या होना चाहिए, प्रोप। और चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एन। फिर उसके बाद चूंकि आप इसको सफिक्स में ले जा रहे हो तो ई हटा दो और क्या जोड़ दो, ये देखो O8। इसका मतलब क्या हो गया, मेथॉक्सी 2 क्लोरो प्रोपेनो 8। यहां गलती हो सकती थी आपसे, ठीक ना। तो इसको हमेशा अल्काक्सी पहले लिखते हैं और उसकी पोजीशन भी मार्क आप न करिए, क्योंकि वो हमेशा मालूम है कि 1 नंबर पर ही होगा, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेथॉक्सी के बाद कोई डैश वैश नहीं होगा यहां, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन से लिंक नहीं है, ये कार्बोनिल से लिंक है। तो इसलिए एस्टर के केस में हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, मेथॉक्सी। उसके बाद अब इसका पूरे का नाम लिख डालो तुम, 2 क्लोरो और प्रोपेन -E प्लस O8, प्रोपेनो 8। काम हमारा बन गया। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल हम और देते हैं। सपोज दैट कि जैसे ये तुम्हारा है, ये देखिए एक साइड चेन हमने ऐसे लगा दिया यहां पर, और इस पर लगा दिया Br, यहां लगा दिया O, ठीक। और ये O हो गया और ये CH2CH3 हो गया। आप तोड़ तोड़ के इसका नॉमेनक्लेचर करो, तोड़ तोड़ के करिए। तोड़ तोड़ के जब इसका नॉमेनक्लेचर सीखोगे तो सबसे पहले पोस्टमार्टम करो। ये आपका क्या है, ध्यान से देखो, कार्बोनिल ग्रुप से OR जुड़ा है ना, OR को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काक्सी। कौन सा अल्काक्सी, वर्ड रूट से पकड़ लो। वर्ड रूट जब पकड़ोगे तो इसमें 2 कार्बन है ना, और 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते थे, एथ। एथ तो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। ये आपका इथॉक्सी हो गया। कोई दिक्कत किसी को, तोड़ करके। क्या क्या चीज, क्या चीज, हाँ फिर से बोलो, कहां कंफ्यूज होते हो। अरे एथिल के साथ आपका ऑक्सीजन नहीं आ गया, अरे एथॉक्सी कार्बोनिल मतलब ये खुद ही प्रीफिक्स में आ गया तुम्हारा। अभी हम एस्टर को कहां लेके चल रहे हैं, सफिक्स में ना। अरे देवी जी, कैसे लिख दिया जाएगा इसको, इसे कहां रहते हो, अभी ये एस्टर का नॉमेनक्लेचर सीख रहे हो। एस्टर ग्रुप जब साइड चेन के रूप में आएगा तब ना देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो अभी साइड चेन कहां है, ये आपका एक पार्ट हुआ और ये तुम्हारा O8 वाला पार्ट हुआ। किसको, अरे भाई समझो, काउंटिंग आप कहां से कर रहे हो। जो कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ ऑक्सीजन है ये हमारा इसके साथ ऑक्सी ग्रुप में जाएगा। अरे एल्कॉक्सी एल्केनो एक कॉमन फ्रेम है इसका, नहीं समझ में आया। एल्कॉक्सी आप उसको देखो पहले, कहीं है उसका नॉमेनक्लेचर को दिया इन्होंने एस्टर का, क्या लिखा है,
अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, शायद मे बी ए ये होना चाहिए, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये आपका होगा, ये आपका नहीं तो वो ईथर वाला हो जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी, उसको सही कर लो, ये हटा दो, तो ये केवल वाई, वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, आप चलिए करिए इसको, ये तुम्हारा क्या हो गया, एथिल, ETHYL, देखो गलतियां होती हैं, इथाइल। अब आप इसको पूरे को क्या बना लो, ये आपका वो हो गया, यानी 1 2 3 4, ये हो गया, ये तुम्हारी एक साइड चेन हुई, ये तुम्हारी दूसरी साइड चेन हो गई। अब जरा देखो ये साइड चेन कैसी है, ये साइक्लिक है, कितने कार्बन की ये साइड चेन है, जरा देखो 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की साइड चेन है, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, H, यहां भी H होगा, यहां भी H होगा, यहां भी H होगा, और एक H और होगा, लेकिन अब ये साइड चेन यहां से जुड़ रही है, ये पीसीसी से जुड़ी है ना, यहां पर देखो मैंने पोस्टमार्टम किया इसका। अब इतने की तुम बात करो कि ये साइड चेन के रूप में आ रही है, क्लियर। तो चूंकि ये साइक्लिक है और 3 कार्बन की है, तो हमें यहां पर इसके नाम में साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका नेचर बता रहा है इसका, साइक्लो और 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रो, और प्रो प्लस क्या कर दें, YL, यानी क्या हो गया, साइक्लोप्रोपिल हो गया, क्लियर। अब और ये चीज तुम्हारा क्या है, ब्रोमो है, देखो सारी चीज टूट गई है। आप जरा ध्यान से देखो, आपके इथाइल का डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, तो आप यहां क्या करेंगे, एथिल को ऐसे लिख दीजिए। अब आप अपने उस पर चलो, कहां पे हैं हम लोग, 2 पर ब्रोमो है और 3 पर साइक्लोप्रोपिल है, तो पहले क्या लिखा जाए, 2 ब्रोमो, डैश करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखो उसकी, कहां पर है चेन में, 3 पर, 3 क्या, 3 पर ही तो है, हाँ, साइक्लो, यस सर। साइक्लोप्रोपिल, क्लियर। अब उसके बाद चलो, आपके मेन चेन कौन सी थी, ये वाली थी, कितने कार्बन है, 4, 4 में क्या किया जाए, ब्यूटेन माइनस ई और प्लस ब्यूटेन माइनस ई प्लस O8, यानी क्या हो गया ये, अब इसको मैं देखो पूरा हटा दे रहा हूं, क्या, ब्यूटेनो 8, ये तुम्हारा नाम है। यहां ध्यान रखना है कि अगर डैश कर दिए तो नॉमेनक्लेचर गलत, ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट हो सकता है, एक चीज हो सकता है, यहां कामा लगा सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ये आपके मेन चेन से डायरेक्ट लिंकेज इसका नहीं है। कहां पे, नहीं नहीं ना ना, क्योंकि इसका फ्रेम है क्या, अल्काइल अल्केनो 8, ठीक है, अल्काइल अल्केनो 8, एस्टर अगर O8 के रूप में आ रहा तो इसका फ्रेम ध्यान रखो, अल्काइल अल्केनो अल्केनो 8, ये फ्रेम है इसका। अल्क, अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, जो वर्ड रूट हो वही रख देंगे। अल्क का मतलब यहां भी क्या है, वर्ड रूट है, कार्बन के नंबर, बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एस्टर का केस अक्सर फंसाता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आया, सफिक्स, प्रीफिक्स के रूप में आएगा कोई दिक्कत नहीं, अल्काक्सी कार्बोनिल हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, अगर ये प्रीफिक्स हुआ तो। अदरवाइज जब साइक्लिक सिस्टम में, अभी हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चलेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और उसको डायरेक्ट कैसे पहचानोगे इसी की बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, वो चीज नहीं होगा, ईथर का है, आप एनसीईआरटी में इसको एक्सेप्ट नहीं है, आप अपर में कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मेथॉक्सी लिख दिया कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो आपका इसी का है, ठीक है ना, यानी अल्काइल अल्केनो 8, ऐसे याद कर लो, फ्रेम हमेशा रटा होना, ये फ्रेम इसलिए बता रहे क्योंकि एनसीईआरटी यही फॉलो कर रही है, अल्काइल अल्केनो 8, यानी ये पूरा का पूरा O8 में आया और ये तुम्हारा अलग हो गया, बस यही आप ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी में जाओगे, जैसे अभी देखो हमने एक बार गलत कर दिया तो वो गलती नहीं फॉलो करेंगे आप। और अब आप ध्यान रखिए कि इसके अलावा आएगा भी नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, नहीं गलत हो जाएगा।
अरे यार लिख तो सकते ही हैं आप, तो वन पोजीशन मारो फिर उसको, तब उसकी वन पोजीशन मार्क करो, वन इथॉक्सी। लेकिन वो जब एक्सेप्टेंस में ही नहीं है तो उसको पढ़ने क्या फायदा है, जो चीज है ही नहीं, क्या मतलब। अल्काइल अल्केनोएट, बस इसको ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं। एस्टर आपका हो गया, एमाइड बता चुका हूं, एनहाइड्राइड नहीं बताया हूं आपको। आइए एसिड का अगला डेरिवेटिव की बात करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा एसिड के डेरिवेटिव हैं देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा था OH, फिर से देखो, इसी को तो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एसिड ग्रुप से। OH हटाया और प्लस में ये करने वाला हूं, देखो ध्यान से, मैं ये करने वाला हूं R। इसका मतलब मैं इसको चिपकाना चाहता हूं यहां पर। इसका मतलब सीधा सीधा क्या बन जाएगा ये तुम्हारा, आप जरा ध्यान से देखो। ये आपका, ये मेन था हमारा, इधर इसको छोड़ो, यहां से कौन लगा, ये लगा है, इसको पकड़ो, ये तुम्हारा हो गया। और इस साइड क्या है तुम्हारा, आ रहे हैं, एक 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 और है, एक और आएगा, यहां पर O कर दो, ऐसे ये लगाना है हमको। यानी यहां क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो रहा क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, घबराइए नहीं घबराइए नहीं घबराइए नहीं, ये कर लो, आप समझ में, ये लगा दो। अब देखो अगर ये लगा तुम्हारा तो यहां पर क्या आ रहा होगा, इसके बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा होगा, इसके बीच में क्या आ रहा होगा, O आ रहा होगा, और तुम्हारा ये, यानी हमारा OH हटा के ये लगा है। ध्यान से देखो, क्या ये एक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो बढ़िया सा आपका क्या ऐसे लगने वाला है, ऐसा लगने वाला है क्या। तो अपने एनहाइड्राइड में दो CO के बीच क्या बैठा हुआ है, एक ऑक्सीजन बैठा है। अगर ऐसा कहीं दिखे तो तुरंत बोल दोगे कि ये क्या है, एनहाइड्राइड है। इसका मतलब दो CO के बीच, ध्यान से देखो, यहां OH था तो एसिड हो जाता, OH को हटा के मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया, या आप ऐसे कह लो H को हटा के एक कार्बोनिल चिपका दिया, ऐसा भी तो बोल सकते थे भाई। इसको ऐसे आप कह सकते थे कि मान लो ये एसिड रहा होगा तो इससे H जुड़ा रहा होगा, H को हटाया और CO लगा दिया, बस काम खत्म हो गया हमारा। तो एनहाइड्राइड की पहचान तुम्हारी यही है, यानी ये ग्रुप हमारा क्या है, एनहाइड्रिक ग्रुप। ठीक, अब देखो एनहाइड्राइड शब्द से पकड़ो, यहां पर मैं आपको कई चीजें समझाने वाला हूं, क्योंकि एनहाइड्राइड पे कई क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एनहाइड्राइड शब्द का संधि विच्छेद करो, हिंदी वाला जैसे पढ़ते हैं हम लोग, एन प्लस हाइड्राइड, यही तो होता है। और जिसमें एन लग जाए उसका मतलब वो निकल गया, क्या निकल गया, हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है, हम वाटर की तरफ चलते हैं, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन यानी वाटर, यानी एनहाइड्राइड का मतलब आपने उससे क्या हटा दिया है, वाटर हटा दिया है। क्लियर, एनहाइड्राइड किसी का भी बन सकता है, ध्यान समझो, कोई जरूरी नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पूछिए, एनहाइड्राइड किसी का भी बन सकता है। बस ध्यान दीजिए कि उससे विदाउट एनी कैटलिस्ट, आपको कैटलिस्ट नहीं लगाना है, बिना कैटलिस्ट के थोड़ा सा गर्म करने पर वाटर निकल जाए, और वाटर निकलने के बाद जो कुछ बचेगा वो तुम्हारा एनहाइड्राइड होगा। जैसे कपड़ा आप भीगा होता है, अगर कपड़े को धूप में रख देते हो तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है। इसका मतलब उससे पानी क्या हो जाता है, सब गायब, कपड़ा सूख गया हमारा। ऐसे ही मॉलिक्यूल को हमें सुखाना है, लेकिन उसको कोई रिएक्शन में नहीं भेजना है हमको। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमें वाटर सिंपली ऐसे ब्रेन में अपने लेके चलना है कि केवल और केवल हम वाटर लगा रहे हैं, हटा रहे हैं। और वाटर के लिए, हटाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वाटर में होता है H+ और होता है OH-,
आप कहते हो पानी में क्या है, H+ और OH- है। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन ये है कि आपका H+ मान लो अगर हटाना है किसी मॉलिक्यूल से, तो H+ कहां से हटेगा, इसका भी एक ट्रिक समझो। ये है ट्रिक आपका फान। फान फान का मतलब क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन से लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी H+ के रूप में आप हटा सकते हैं। ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी आप H+ के रूप में, नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी आप H+ के रूप में। इसका मतलब फान याद रहेगा, फान, फन, फान। ठीक, तो फान शब्द को ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं फंसोगे। अब जैसे देखो, मैंने ये कहा कि भाई देखो, ये अपने पास एक एग्जांपल है, इसका जरा एनहाइड्राइड दिखाओ बना के क्या होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि आपको एनहाइड्राइड तैयार करना है। देखिए, इससे कितने क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएंगे आपकी। मैंने कहा ये देखो, पहला मैंने बनाया, ये तुम्हारा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी विनेगर, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट है। हमने कहा यार इसका एनहाइड्राइड बना दो, तो आप कहेंगे साहब इससे तो पानी निकालना पड़ेगा, और पानी निकालना पड़ेगा तो OH चाहिए और क्या चाहिए, H चाहिए। मान लिया तुम यहां से H+ ले लो, क्योंकि फान से बताया हूं, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ हो सकता है। मान लो तुमने H+ ले लिया, तो OH कहां से लाओगे। हाँ, अब देखो ध्यान से, फिर समझो जो नए बच्चे हैं, अगर H+ आपने यहां से ले लिया तो तुम्हें OH- नहीं मिलने वाला है, और मान लीजिए तुमने ये पूरा OH- ले लिया तो ये H+ नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि कार्बन से लगा हाइड्रोजन हमने तो बताया नहीं कि H+ हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता ये, जब तक कि कैटलिस्ट वाइटिस्ट ना लगाओ, और मुझे कैटलिस्ट वगैरह लगाना नहीं है, मुझे तो एनहाइड्राइड सिंपली पा जाना है। तो हमने कहा भैया एक OH ले लिया, ये वाला बोलेगा चाहे मेरा OH ले लो और चाहे मेरा H+ ले लो। तो आपने कहा साहब इससे काम नहीं बनने वाला है, मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट एक OH और एक H+। तो इन्होंने कहा कि फिर मेरे दूसरे भाई को बुला लो, दूसरा भाई मतलब मेरे 2 मॉलिक्यूल ले लो। अगर 2 मॉलिक्यूल आपने लिया तो आप जरा ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे इसी का एनहाइड्राइड चाहिए था, हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखो आप यहां पर क्या ऐसा पा रहे हो, क्या क्या पा रही हैं आप, कि अब तो बात बन गई। आप मान लो इसका OH ले लिए तो आप इसका H ले लो, क्या हो गया, -H2O, क्योंकि गर्म किए हैं नॉर्मली तो वेपोराइज करके वाटर गया काम से। अब बताओ इसका ये बॉन्ड खाली हुआ और इसका बताओ, तो दोनों चिपक के बॉन्ड बना लेंगे। देखिए आप, क्या आपको ये ग्रुप मिल गया, क्या यही एनहाइड्रिक ग्रुप था, अभी अभी यही तो सिखा रहा था। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड ग्रुप है हमारा, कोई दिक्कत किसी को। और ये एनहाइड्राइड किसका है, एसिड से बना है, तो इसका नाम क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। अब जरा देखो, इसका जब IUPAC करेंगे हम लोग, इसका IUPAC अगर नॉमेनक्लेचर पे हम लोग जाएं कि भैया इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, तो हमने ये कहा कि इसके पेरेंट पर चलो। पेरेंट मतलब किससे ये बने हैं, तो बने किससे हैं, इससे और इससे। इसमें कितने कार्बन है बताओ, 1 2। अगर ये एसिड होता तो इसका कोई साइड चेन तो है नहीं, तो मैं लिखता क्या, एथ और प्लस N-E प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ये वाला देखो क्या है, ये भी आपका इथेनोइक एसिड है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखो, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इनके नॉमेनक्लेचर में जब आए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों एसिड का नाम एक साथ लिखेंगे हम लोग। अब देखो, अगर मैं इथेनोइक इथेनोइक लिखता हूं, इथेनोइक इथेनोइक, तो थोड़ा सा क्या है, एक ही शब्द बार बार लिख रहे हैं। अगर ये डिफरेंट होते 2 बार नाम लेते इनका, हमने सीधा इनका लिखा
क्या इथेनोइक। अब क्या एसिड लिखे? नहीं, क्योंकि ये तो पानी निकाल चुके हैं। तो इथेनोइक क्या हो गया? एनहाइड्राइड। आईयूपीएससी आसान है नहीं आसान है? यानी देख करके आप पकड़ सकते थे। आप देखो, आप इसके पेरेंट पर अगर नहीं जाना चाहते तो यहीं से पकड़ लेते आप कि अगर इसको पानी सप्लाई कर दिया जाए तो कौन सी एसिड बना लेगा। अगर इसको पानी जोड़ दिया जाए तो ये वाला बांड मान लो कट गया। अगर ये कटा तो इस O को क्या मिल जाएगा? H। और इस CO को क्या मिल जाएगा? OH। फिर से तो आप यहीं पे आ गए। तो ये पता करना भी आसान है कि इस बांड को वाटर से क्या कर दो? लाइज कर दो, यानी तोड़ो। और तोड़ने के बाद देखो दो एसिड अपने आप निकल जाएगा। कैसे टूटेगा ये? ऑक्सीजन जिस तरफ जाएगा उसको H मिलेगा और इसको क्या मिलेगा तब? OH। मान लीजिए O इधर गया तो इसको OH दे दो, इसको H दे दो। बात क्लियर हुई? इसका मतलब इसके पेरेंट को पहचानना हमारे लिए क्या है? आसान है। आप देखिए, अगर पेरेंट मान लीजिए दूसरा होता। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें यहां पर एक डायरेक्ट दे रहा हूं, ऐसे देखो कैसे। मान लीजिए कि मैंने ये कंपाउंड लिख दिया तुम्हारे लिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया। आप ध्यान से देखो, आप क्या आपको यहां पर ये वाला ग्रुप पकड़ में आ रहा है? हाँ जी सर, क्या है ये? एनहाइड्रिक ग्रुप है। अब इसमें देखो पेरेंट कौन कौन छिपा है। मान लिया जो बांड कहो मैं तोड़ दूं, चाहे इसको चाहे इसको। मान लो इसको मैंने तोड़ दिया, क्या लगा के तोड़ा? H2O की मदद से। तो H2O में क्या है? H+ है और क्या है? OH- है। बताओ H+ किसकी साइड जाएगा? जिधर ऑक्सीजन गया है। तो अगर H+ इसको मिल गया, ऐसे मिल गया, तो OH- इसकी साइड नहीं चला जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास कितनी एसिड तैयार हुई। कितना आसान है चीजें। ये बन गया। प्लस कौन सा बना? ये बन गया। कोई दिक्कत? जरा इन दोनों का नाम एसिड के रूप में करके मुझे दिखाओ। क्या हो गया? 1 2 3, 3 कार्बन था। और 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रो। ध्यान समझो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही तो है। क्या जोड़ना चाहिए हमको? एन। हमने कहा भैया एन जोड़ो, -E करो और प्लस क्या लगा दो? ओइक एसिड। यानी ये वाला पार्ट तो इसका क्या था? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? इस पार्ट की बात करो, 1 2, 2 कार्बन है। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथ प्लस N-E प्लस ओइक एसिड। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। तो इसका मतलब ये इथेनोइक एसिड था, ये क्या था तुम्हारा? प्रोपेनोइक एसिड था। दो डिफरेंट एसिड आ गए ना। तो अब दो डिफरेंट एसिड जब यहां पर एनहाइड्राइड के फॉर्म में है, तो हम इनका जब नाम लिखेंगे तो अब एक बार नाम लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट एसिड हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जरा पहचानो कि किसका नाम पहले आएगा, इथे आएगा कि प्रोपे आएगा? इथे आएगा। तो इथे आएगा तो इसके नॉमेनक्लेचर में देखो मैंने क्या लिखा, इथेनोइक। क्लियर? अब उसके बाद क्या कर दिया मैंने? डैश। क्या कर दें? प्रोपेनोइक। क्या एसिड? नहीं। क्या? अच्छा बताओ, आसान है या नहीं आसान? कोई दिक्कत है क्या? लीजिए, आपने कहा साहब बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या करना था? सिर्फ केवल और केवल इसको देखना था कि दो कार्बोनिल के बीच में आलू है या नहीं है। आलू गोल गोल होते नहीं होते? देखो O फॉर आलू, तो आलू है दो कार्बोनिल के बीच में। तो हो गया आपका क्या है कि एनहाइड्राइड है। ये किसका एनहाइड्राइड है? एसिड का। बस एसिड पकड़ लो। एसिड 3 कार्बन की, एसिड 2 कार्बन की। 2 कार्बन की एसिड एथेनोइक, 3 कार्बन की एसिड प्रोपेनोइक। नाम लिखा है एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। कितना आसान है। हाँ, कहां पर? ये वाला फिर से देखो ध्यान से, यहां पर, यहां देखो, यहां इसको देखो। जैसे ये बॉन्ड मैंने काट दिया, सपोज करो काट दिया, तो बताओ H+ किसको देंगे हम? जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि हमें OH चाहिए ना।
तो OH चाहिए तो H इसको दे दिया। अब पानी का H अगर H+ इसको मिल गया तो इसका मतलब इसको क्या मिलेगा, OH-, यानी ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये एसिड के रूप में गया तो ये पूरा देखो क्या हुआ, CH3 डबल बॉन्ड OOH क्या है आपका, यही तो है। और अगर ये पूरा लेके गया तो फिर पढ़ो इसको, CH3 डबल बॉन्ड OOH किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इन दोनों का जनरल नाम बताओ क्या था, 2 कार्बन की एसिड इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन की एसिड इथेनोइक एसिड। तो आप लिखना चाहो तो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख सकते हो, लेकिन जब एक ही एसिड है तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहां मैंने क्या लिखा है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। आप इथेनोइक एनहाइड्राइड कह सकते हो, हाँ, डाई नहीं लगाया जाता है, डाई नहीं, केवल इथेनोइक। जब इथेनोइक आपने एक ही एसिड के नाम लिखा तो इसका मतलब उसी का एनहाइड्राइड है, फिर वो ऑकवर्ड हो जाता है। जैसे IUPAC जब रिकमेंडेशन हो रहा था तो वहां शब्दों में क्या लगे, ऐसा ना लगे कि बोलने में बड़ा भद्दा लग रहा है, तो उन्होंने खूबसूरती का भी ध्यान दिया है, ठीक है। तो डाई हटा दिया, कहीं साहब डाई वाई अच्छा नहीं लगता, नेचुरल रखो, है नहीं, डाई वाई हटाओ, तो डाई नहीं लगाएंगे। लेकिन जब 2 एसिड डिफरेंट हमें मिले तब तो हमें दोनों का नाम लिखना है, क्योंकि अब एनहाइड्राइड क्या है, 2 डिफरेंट एसिड का है ये। अभी बात समझ में आ रही सबको, जरा 11th वाले बोलो भाई, समझ में आ रहा है ये बात, रिप्लाई करो। यस सर, यस सर। चलिए, एक बार 2 बार इसको और देखोगे, इसीलिए मैं इधर लगातार वीडियोज आपके लिए 1-2 दिन के लिए ओपन कर दे रहा हूं। इसको 2-3 बार सुनो तो आपको ज्यादा मजा आएगा, सारी चीजें मिटाएं इसको। अब जैसे मान लो कि हमने एसिड के सारे डेरिवेटिव तो तुम्हें पढ़ा डाली, कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने पास अभी 2 क्लास इसमें और घूम रहा है, एक आपका है क्या ईथर, और दूसरा है आपका क्या अमीन। ईथर बता चुका हूं क्या, नहीं बताया हूं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहीं से तुमको पकड़ाता हूं। फिर मैंने कहा कि भैया आप इसका एनहाइड्राइड लिख के दिखाओ मुझे, आप इसका एनहाइड्राइड लिख के दिखाओ। आपने कहा सर या तो H ले लेंगे या तो OH ले लेंगे, दोनों तो एक स्थान से निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर कार्बन निकालेंगे H यहां से तो आपने मना किया था कि फान क्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ हो सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है। तो ये कहेगा चाहे मेरा H+ ले लो और चाहे मेरा OH ले लो। तो आपने कहा नहीं, लेकिन मुझे तो तेरा ही एनहाइड्राइड बनाना है। तो इन्होंने कहा साहब एक विकल्प तुम्हें देता हूं, मेरे जैसा एक भाई और खड़ा कर लो यहां पर, अभी तुम्हारा बात बन जाएगा। हमने कहा साहब चलो खड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, ये इनके बगल में खड़ा कर दिया मैंने। अब मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं साहब अब तो बात बन गई है, पानी निचोड़ के हटा दो, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है उसे पानी निचोड़ के हटाओ यहां से। तो पॉसिबल H2O जितने भी हट सकते हैं हटाओ। कितने हटेंगे, एक H इसका OH या इसका H इसका OH। आपने कहा सर हमेशा बाईं तरफ से निकालते हो, आपकी दाहिनी तरफ से निकालते हो, हटा दिया, बात तो एक ही हुआ ना। तो आपका H2O उड़ गया, पानी उड़ गया। अब बचा क्या, ये देखो एक बॉन्ड ये खाली है और इसका वाला ये बॉन्ड खाली है। अब बताओ आलू किसके बीच में आ गई, आलू 2 कार्बन के बीच में आ गई ना। और जब आलू 2 कार्बन के बीच में सैंडविच हो गई तो इसका नाम क्या होगा, ये आपका कॉमन है ईथर। इसका मतलब अगर तुमसे कंपटीशन में पूछ ले कि भाई बताओ ईथर क्या है, तो आप कह सकते हो एनहाइड्राइड है। किसका, अल्कोहल का, यानी दारू का एनहाइड्राइड है। दारू से अगर पानी हटा दिया जाए तो आपको ईथर मिल जाएगा। अब चलो एक दारू शुद्ध लिखते हैं हम लोग, दारू यहां लिखते हैं, ये देखो दारू था आपका। हमने कहा इसका एनहाइड्राइड लिख के दिखाओ मुझे, तो आपने कहा बिल्कुल लिख लूंगा सर, लेकिन मामला क्या है, यहां एक दारू और लाओ। इसका मतलब दूसरा
मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा साहब ले लो, आपकी मर्जी, वैसे भी शाम में आप लेते ही हो। ये ले लिया आपने, अब क्या करोगे? आपने कहा साहब पानी हटा दो। पानी क्या किया? मैंने कहा इधर, अच्छा चलो इधर से ले लेते, नहीं गुस्सा हो जाएगा भाई अपना, इधर से हटा दिया। अब बताओ इस वाले का क्या छूटा? ये बाउंड खाली हो गया, और इसका बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बोलेंगे हां जी सर लिख सकते हैं। आलू किसके बीच में आ गया? दो अल्काइल चेन के बीच में। इनको अगर देखा जाए तो अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। कितने अल्काइल हैं? 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का अल्काइल है। नॉमेनक्लेचर अभी नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैं ईथर को पहचानना सिखा रहा हूं। तो ईथर पहचान लिए नहीं? 2 कार्बन कार्बोनिल ना हो, नहीं एनहाइड्राइड हो जाएगा। ध्यान देखो, अगर ये इन चच्चा के बीच होते तो एनहाइड्राइड हो जाते। हमने कहा ये हटाओ, हिया वाली आलू, ये वाली आलू हटा दो। अब क्या हो गया तुम्हारा? यही तो आया, अब ये ईथर हो गया। कितना आसान है चीजें, बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है नहीं आसान है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ना शुरू करते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, उसके रूट में जाते ही नहीं। जब रूट में नहीं जाओगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन कहां से आ रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा कंपाउंड मिल जाएंगे आपको कि आप हैरान हो जाओगे। मेरी बात क्लियर हो रही सबको? कोई टेंशन किसी को? क्यों भाई? चलिए ये इतना उतारो। अब इसी में मैं अभी इसका नॉमेनक्लेचर नहीं सिखा रहा हूं, 1-2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो, क्या वहां भी एनहाइड्राइड मिल सकता है? आप बोलोगे हाँ जी सर करके दिखाइए, मजा आने वाला है। हमने क्या बोला? जैसे मान लो आपसे मैंने कहा H2SO4, आप देखो कंपटीशन के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा? आपने कहा H3PO4, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? आपने कहा HNO3, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? अब मैं बिना टॉपिक में गए देखो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करवाता हूं, कहीं कुछ नहीं है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब वो एनहाइड्राइड की पहचान करवाएगा तो सबसे पहला काम, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, आप उसमें सेंट्रल एटम को पकड़ो, सेंट्रल एटम कौन है, और फिर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका भी शॉर्टकट मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको भी यही सीख लीजिए, क्योंकि उसका भी मर्डर हो जाए यहां पर। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे अभी ईथर भूलो कुछ देर के लिए, ईथर समझ चुके हैं आप, लेकिन नॉमेनक्लेचर अभी नहीं बता रहा हूं उसका। आइए देखो समझो, मैं चला आया इनऑर्गेनिक के केस में। हमने कहा कि क्वेश्चन बना दिया, फाइंड एनहाइड्राइड ऑफ गिवन। क्या? पहला है H2SO4, दूसरा है H3PO4, तीसरा है H3PO3, चौथा है HNO3। इतने मैंने कहा। आपने कहा सर इसको कैसे किया जाए? तो हमने कहा सब में पहले आप सेंट्रल एटम पकड़ के बताओ मुझे कौन सा है। केमिकल बॉन्डिंग में जब एलडीएस लिखना सिखाया था तो मैंने ये कहा कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर कहां बनेगा? पॉलीएटॉमिक में। अगर मान लो दो ही एटम हो तो सेंटर किसको बनाओगे? इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? कोई बनेगा क्या? सेंट्रल एटम कोई बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? दो ही है, तो दो में सेंटर तो बनना नहीं है। लेकिन अगर दो से अधिक एटम मॉलिक्यूल में हैं तब तो सेंट्रल एटम बनेगा ही बनेगा, पक्का है। तो आपने कहा सर ये सब पॉलीएटॉमिक है, कई एटम लगे हुए हैं इनमें, कोई टेंशन नहीं आपको। मैंने कहा इसमें तुम मुझे सेंट्रल एटम की पहचान करवाओ। आपने कहा सर आपने बताया था कि सेंट्रल एटम वो होगा जिसके नंबर कम हो और साथ ही हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ये ध्यान देना। क्योंकि मान लो हाइड्रोजन कम हो तो कूद पड़ेगा कि साहब आपने कहा है कि जो सबसे कम हो सेंट्रल एटम बनेगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन को तुम चुप मार के बैठो, तुम किनारे हो, तुम्हारे लिए बात नहीं कही जा रही है। ठीक, यानी तुमको बाहर रहना है। सेंट्रल एटम कौन है? सबसे कम हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो। तो यहां पर कौन सेटिस्फाई किया? सल्फर, नंबर कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब सल्फर हमारा सेंट्रल एटम बन गया। बिल्कुल आराम से समझिए, कहीं कुछ नहीं है। यहां पर सेंट्रल एटम तुम्हारा सल्फर है। क्लियर?
अब मैंने ये बोला कि आप सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है, सेंट्रल एटम का मोस्टली हम निकालते हैं। हमने कहा कि H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पता कर लोगे तो स्ट्रक्चर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा इसका N1 कैलकुलेट करो। N1 याद है, N1 मतलब क्या, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लो। अच्छा ये बताओ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में कौन करता है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही तो करता है। कि अंदर वाला भी दे देंगे आप, बाहर वाले, अगर बलिदान की बात आएगी तो बाहर वाली के तो बलिदान करेंगे हम लोग, बाहर वाली को बलिदान कर, अंदर वाली काहे बलिदान करेंगे यार, अंदर वाली हमारी क्या है, अंदर वाली है। बाहर वाली कह देंगे रोज, चलो ठीक है बाहर वाली तो रोज बदलते हैं हम लोग, हटाओ इसको बाहर वाली, तो बॉन्डिंग में कौन लगाएंगे हम लोग, बाहर वाली को, बलिदान उसी करेंगे। अब चलो इसमें मैंने कहा कि इस वाले में टोटल बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो हमने कहा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, N1 से निकालते थे सर। हमने कहा N1 निकाल लो। N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल जितने हैं। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तुम बताओ, 1 होता है ना। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में भेज सकता है, एक के तो भेज सकता है। अरे भाई इसके पास बाहर वाली एक के तो है, चाहे उसको अंदर वाली कर लो चाहे बाहर वाली कर लो, तो बाहर वाली एक ही है। तो कहा साहब ये तो हमारे लिए मजबूरी है, तो मैं तो इसी को लगाऊंगा। अब जरा देखो कितने हाइड्रोजन इसमें हैं, तो कितने बाहर वाली को लगा सकता है। एक हाइड्रोजन भाई ने 1 लगाया तो 2 हाइड्रोजन भाई कितना लगाएंगे। अब चलो अपने पास सल्फर आया, मैंने कहा सल्फर से पूछा भैया तुम्हारे पास कितनी बाहर वाली है, कहें साहब इसका एटॉमिक नंबर बताओ क्या है, 16। आपने कहा साहब 2, 8 एंड 6 है ना, तो आउटर मोस्ट या लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, 6 है। तो मैक्सिमम बलिदान कितने का होगा बॉन्डिंग में, 6 ही का तो हो सकता है, तो 6 हो सकता है। कितने सल्फर हैं, तो 1 गुणा क्या, कोई टेंशन आई क्या। अब चलो मैंने कहा ऑक्सीजन भैया से पूछो, ऑक्सीजन भैया के पास एटॉमिक नंबर कितना आता है, 8। कहें साहब हां जी सर मेरे पास भी 6 बाहर वाली दिख रही हैं, हम इनको बॉन्डिंग में लगा सकते हैं। तो कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन तुम्हारे पास हैं, ऐसे 4 है ना भाई, तो 4 गुणे क्या, क्या गिनती पहाड़ आपको आता है, 2 + 6 + 24 टोटल कितना हो गया। इसका मतलब बॉन्डिंग में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बलिदान हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो इस N1 को निकालना आसान है। मान लीजिए इस पर अगर माइनस माइनस भी होता तो जितने माइनस होते उतने 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हम, क्योंकि 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है कहीं से, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है कहीं से, और मान लीजिए प्लस होता तो जितना प्लस होते उतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते टोटल करने के बाद। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, यानी N1 आपका न्यूट्रल के लिए ऐसे निकलेगा। अगर मान लीजिए वो स्पेसीज उस पर माइनस होता, आयन होता, तो माइनस वाला होता तो जितने निगेटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें हम क्या कर देते, ऐड कर देते। अगर वो प्लस होता तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते। देखिए इसका मतलब ये 32 हो गया। अब हमारी 2 बात याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, प्यारी प्यारी सी 2 बात। क्या, अगर N1 लेस आर इक्वल 8, समझो बात, लेस आर इक्वल 8, तो इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, और जो भागफल आएगा उसे एस पी इनमें सब में बांटो। आप दूसरी बात देखो, दूसरी प्यारी बात, क्या, अगर N1 ग्रेटर देन 8 आया तो इसको डिवीजन कितने से करोगे। इतनी बात मेरी याद नहीं रख पाओगे क्या, आसान है नहीं आसान है, आइए करके देखते हैं। अब अपने पास क्या H2SO4 के पास N132 आया, क्या N132 आया है, क्या आया ही नहीं आया, बोलो आया है। अब अगर N132 आया है तो आप क्या करेंगे, आपने कहा सर कुछ करिए इसके लिए, तो मैंने कहा देखो कहां फिट हो रहा है। हमने कहा 32 को 8 से भाग दे दो, हिंदी वाला भाग, 8 चौका देखो कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम हो गया। भागफल तुम्हारा कौन है, यह है ना,
अब इसी को S और P में बांटते चलो। मैक्सिमम S कितना होता है? एक ही होता है। S ऑर्बिटल में S ऑर्बिटल कितना होता है? सिंगल। और P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और D में कितने होते हैं? 5। ऐसे याद करो। तो हमने कहा इस 4 को बांटो। हमने कहा एक तो S के लिए निकाल दो। अब बची वैल्यू कितनी? 3 बची ना। इसका मतलब 3 का मतलब क्या? sp3। यानी H2SO4 में सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ मुझे, कोई दिक्कत आई क्या यहां पर? अब चलो तुम अपने आप इनको जरा करके देखो, इनका हाइब्रिडाइजेशन पता करो, इनका पता करो, इनका पता करो फटाफट। और कहानी आपके सामने है। देखिए मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं कि आप रटने वाले ना बने, क्योंकि जो रटेगा वो पिटेगा। N1 पता करो और देखो N1 लेस आर इक्वल 8 है या ग्रेटर देन 8। दो ही बातें आपको करनी है इसमें। देखिए शॉर्टकट जानने से आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बचेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, तो आपको बिल्कुल हलवा नजर आएगा वो। अब आज शाम की क्लास में हो सकता है कोलाइडल लगभग खत्म हो जाए, फिनिश। अगले टेस्ट में आपका यही जानने वाला है, सरफेस केमिस्ट्री। जो आ रहा हो निकाल के बैठिए, निकाल के बैठिए। नए बच्चे बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से करो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। नए बच्चों के साथ जो समस्या आती है वो यही आती है कि इंटर में हो सकता है आपके गुरुजी ने इतना सिखाया ना हो, अदरवाइज ये चीजें कठिन नहीं होती, बहुत आसान है। कर लिया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये बताओ, जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या कभी पाई बॉन्ड बनाते हैं? बताओ, हाइब्रिड वाले कभी पाई बॉन्ड बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, वो सब सिग्मा बनाते हैं। इसका मतलब अगर यहां पर sp3 आया है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सल्फर के पास 4 सिग्मा बॉन्ड दिखने चाहिए, उसके अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड दिखने चाहिए, क्योंकि वो तो sp3 है। अब इससे देखो स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखा, खटाक से स्ट्रक्चर आंसर सामने आपके। क्लियर? अभी देखो मैं सिखा देता हूं। अब चलो पहले इसका निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सबके पता कर लो। H3PO4 में N1 निकालो। अभी देखो तुमने कहा कि हाइड्रोजन एक ही बाहर वाली है इसके पास या अंदर वाली, तो कितने हाइड्रोजन है बताओ? 3 है ना भाई। तो 3 है तो 3 गुणे क्या? 1 प्लस फास्फोरस बताओ कितना है? 1। 15 होता है, 2 8 5। इसके पास बाहर वाली कितनी है? 5 ही तो है। सोचो कितना धनवान होगा जिसके पास बाहर वाली 5 है। यहां मेरे पास एक नहीं बन पा रही है, मैं कितना परेशान हूं, मेरे पास एक बाहर वाली नहीं हो पा रही है। अब गुलाबबाड़ी में जाने का मेरी उम्र थोड़ी ना है यार। अब फास्फोरस क्या है? फास्फोरस के बाद 5 5 बाहर वाली है। कितना लकी इंसान है ये। किसी के पास अंदर वाली नहीं है। जैसे आपके पास अंदर वाली है क्या? अंदर वाली है आपके पास? अभी तो सब बाहर वाली है। मेरे पास देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास
मेरे पास क्या है, पिक्चर में बताओ क्या कहता है, मेरे पास ये, तेरे पास ये, मेरे पास क्या है, मेरे पास घरवाली है। तो आप देखो फास्फोरस के पास बाहर वाली कितनी है, 5। कितने फास्फोरस हैं, 1। बलिदान कौन हो रहा है, बाहर वाली, ऑक्सीजन। कितने बताओ, इसके पास बाहर वाली कितनी है, अभी ऊपर देखो लिखा है। आप जरा करो, 3 + 5 प्लस क्या, कितना हुआ बताओ, 18 5 23, गड़बड़ा बैठा हो, ये 4 है। देखो 24 5 29 और 3, मामला बन गया क्या, 32। मामला बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यस सर। क्या बात है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन वाला सवाल आएगा, तड़ातड़ उड़ा देंगे हम लोग। अब चलो, अब कहां गया, मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले भैया की बात करता हूं। यहां भैया कितने बैठे हैं, 3। इनके पास बाहर वाली 1 प्लस फास्फोरस, अब ही इनके पास देखे हो तो 1 इंटू क्या, प्लस ऑक्सीजन, 3 है। तो अब बताओ 3 × 6 कितना आएगा बताओ, 3 + 5 + 18 कितना, 24 हो गया। कैन साहब अब भाग देके दिखाओ, आपको भाग आता है, 26 होगा सर। इतनी गलती कैसे हो जाती है यार। आप फिर से देखो, कहां आती है, 3 5 और 3 से 18, 18 5 23 और 3 26, 26। चलो 26। कभी कभी गिनती भूल जाती है, बायो वाले हैं ना, चलो हम सब लोग बायो वाले बैठे हो ना, चलो 26 और 26 को भाग करो 8 से। कैन साहब 8 तिरिका 24, आवा आंसर नीचे 2 आया। अभी 2 में क्या भाग जा सकता है, 2 का, क्योंकि अभी तो 8 से कम है इलेक्ट्रॉन ना, तो इसमें फिर भाग करेंगे किसका, 2 एकन्नम। अब कट्टम कुट्टम आया, क्लियर। 3 + 1 कितना आ गया, 3 + 1 4 हुआ ना। अब ध्यान से देखो, 3 + 1, ध्यान समझिए, ये आपका होता है बीपी। पहली बार में भाग देने पर बीपी मिलता है, और हाई क्या है, एलपी है। आपको ये भी देखो मजा आ गया कि आप बना के देख लिए साहब, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, और बीपी + एलपी जब करते थे तो = 4 आता था। तो बताओ आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, यानी sp3 तो है, लेकिन इसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। यानी स्ट्रक्चर से बिल्कुल देखो क्लियर हो गया। यानी सिर्फ हम लोग गिनती पहाड़ा से पता कर लिए कि इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा और इसमें लोन पेयर कितना होगा। क्या बात है, बात समझ में आ रही। अब जरा इसकी बात करते हैं, ये बचे हैं भैया। यहां पर N1 कैसे निकालोगे, एक हाइड्रोजन है तो 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है बोलो, 1 है ना, और नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो बच्चों, 2 और 5। इसके पास बाहर वाली, इसके पास कितनी है, 5। इसका मतलब 1 × 5। अब बताओ ऑक्सीजन कितना है, और इसके पास बाहर वाली, इसका मतलब 1 + 5 + 18, 18 5 23 और 1 भाग दिया जाए, भाग देने का स्थान यहां, ये देखो 24 और 8 तिरिका कट्टम कुट्टम हो गया। अब बताओ तुम्हारे पास 3 आया ना, 3 है sp2। तो कम से देखो, बहुत सही भैया, उत्पल भैया, इसका मतलब ये 3 है तो एक यस निकाल लो। अब जौन बचा है, जैसे पी कहता है हमें मैक्सिमम 3 करो, तो हमने कहा हमारे पास हाई है नहीं, मैं करब कहां से। अगर मेरे पास 2 ही रोटी है और तुम्हारी खाने की इच्छा 3 है, तो हम क्या बनाने जाएंगे, नहीं, हम कहे 2 खा लो, भाग लो यहां से। इसका मतलब sp2, इसका मतलब HNO3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई, sp2 हो गया।
और जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सब क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आओ देखते हैं कि किसका बॉन्ड कैसे दिखाया जाए। स्ट्रक्चर इसको मिटा दूं, खचर पचर ज्यादा हो गया यहां। सबका निकाल लिया है ना आपने अपनी कॉपी में। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग की बातें खत्म हो रही हैं यहां पर, हाइब्रिडेशन की। बिना हाइब्रिडेशन पढ़ाए हाइब्रिडेशन खत्म, और हम फिर पहुंचने वाले हैं अपने एनहाइड्राइड पर। ध्यान देखिए, यानी अपने अपने दिलों को बिल्कुल कस के पकड़ के बैठे रहिए, क्योंकि शताब्दी चल रही इस समय। खड़ 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 खड़। ठीक, आप देखो हमने कहा स्ट्रक्चर बनाओ। किसका? मैंने कहा H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखो। आपने कहा हां जी सर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? आपने कहा सेंट्रल एटम पकड़ो। सेंट्रल एटम पकड़ लिया, सल्फर। आपने कहा हां जी सर इसका हाइब्रिडेशन sp3 था। sp3 था तो इसका बीपी कितना था? बीपी 4 था। हमने कहा 4 बीपी लगा दो। लगा दिया। अब सेंट्रल एटम के बाद उस एटम को पकड़ेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ करके, जो और बचा है। कौन बचा है? इनके चारों हाथों में ऑक्सीजन को पकड़ा दूं। पकड़ा दिया। अब बोलो, आपने कहा हां जी सर पकड़ा दिया। आप क्या करेंगे? कौन बचा? हाइड्रोजन बचा। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। किससे जोड़ोगे? क्या सल्फर के? नहीं, सल्फर का हाथ खाली नहीं। हाथ खाली किसका है? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ये देखो खाली है। आपने कहा जहां चाहो चिपकाओ। हमने चिपका दिया यहां पे, मेरी मर्जी, मैंने यहां चिपका दिया। ये रुको देवी जी, अब पहले एक एक चीज हम समझो कि कुल अरे यार, कितने तुम लोग बुद्धिमान हो गए हो भाई, कितना जल्दी जल्दी पकड़ लेते हो। चलो, अब ये इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा शताब्दी चल रही, थोड़ा सा समझे रहिए। आप चलो, आपके पास जितने एटम थे सब तो व्यवस्थित हो गए। क्या बैलेंसिया भी व्यवस्थित हुई? नहीं व्यवस्थित हुई। आपने कहा सर ये वाला रो रहा है और ये वाला रो रहा है। आपने कहा सर क्या किया जाए? कहीं साहब जबरदस्ती इनको भी यहीं जोड़ दो, क्योंकि डेटिव बॉन्ड जो होता है, डेटिव, उसको बाद में पाई और उसमें स्प्लिट किया गया है जब हम लोग पढ़ेंगे बीबीटी। क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आगे एडवांस जब होगा तो वहां बीबीटी में हम इसको बताएंगे। अभी आप समझो, अभी अगर आप घबरा रहे हो तो भैया ऐसे कर लेना, ऐसे बनाओ रहो। और आप वाले बोर्ड वाले भैया ने कहा कि जब ये 2 तीर है तो कोनो मतलब नहीं है, ऐसे कह दियो। क्या आप यही स्ट्रक्चर बनाते थे? आपने कहा हां जी सर यही स्ट्रक्चर बनाते थे। बन गया मेरा, कोई टेंशन। मैंने कहा इसका एनहाइड्राइड पाओ। आपने कहा बिल्कुल पालेंगे सर। कहां से? यहां वाले से पाएंगे। ये आपको मैंने दिखाया, ये एलडीएस का है, जिसे बाद में क्या किया गया, बीबीटी पर इस तरह से चेंज कर दिया। ये हटाओ, ये बन गया। अब चलो, अब हमने कहा इसके एनहाइड्राइड पर पहुंच जाओ फट से। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? H2O हटाओ। आपने कहा सर बिल्कुल H2O हटा दूंगा। आप एक बार बोल के तो देखो, जैसे आप कहते हैं आप बोल के देखिए, मैं अपने क्या कर दूंगा? कुछ नहीं करूंगा। आप बोल के देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे? अब इनको हम बताएं कहना हम क्या चाहते हैं? हम नहीं कहना चाहते हैं। आप यहां से पानी निकाल दिखाओ, बस पानी निकाल दिखाओ। पानी कैसे निकलता है? कहीं साहब एक H चाहिए, एक OH चाहिए। कहीं साहब यहां तो दोनों है। कहीं साहब यहां OH ले लो और इनकर का ले लो, निकल गया पानी। बचता क्या है? बोलो, कोई दिक्कत हुई क्या? H2O हटा दिया। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या बच रहा है तुम्हारा? क्या बचा है? ये खाली है।
इसने क्या कहा, मुझको जोड़ो, मुझको जोड़ो। SO3 आपका बन गया। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या है, SO3 क्या है, एनहाइड्राइड है। किसका एनहाइड्राइड है, H2SO4 का। सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। बताओ कोई दिक्कत आई क्या किसी को? अगर SO3 पूछा जाता कि SO3 किसका एनहाइड्राइड है, तो क्या आप तड़ से बोल देते H2SO4 का? कैसे 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 करते मालूम है? इनको हटाते, कहीं साहब OH चिपकाओ, पहले OH चिपका दी, कहीं साहब एक HO चिपकाओ पड़े, कहीं कहां चिपकाएंगे? SO3 का स्ट्रक्चर लिखा और तड़ से मैंने कहा कि इसको वापस चलो, वापस चलो, वापस कहां? इसके पेरेंट पे चलो, पेरेंट जहां से आया है। हमने कहा H2O चिपकाते चले जाओ, बैक चलो, बैक गियर लगाओगे तो एक OH चिपकाया, इधर से बांड तोड़ दिया, इधर से बांड जैसे तोड़ा तो फिर ऑक्सीजन चिल्लाया कि साहब मेरी बैलेंसी क्या होगी? हमने कहा रुको, अभी पानी का एक OH जोड़ा हूं, एक ये बचा है, जोड़ देता हूं। कितना आसान चीजें हैं बताओ। चाहे आप एनहाइड्राइड पाओ और चाहे आप एनहाइड्राइड से वापस पेरेंट की तरफ जाओ, कोई दिक्कत बताओ कोई किसी को? ये समझ में आ गया है? यानी H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या है? आपका SO3 है। हमने कहा है कि एनहाइड्राइड नॉर्मल कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, लिमिटेड एसिड लेकर के उसी से निकाल देंगे वाटर। क्लियर? अगर कह दिया जाए कि हमको इसमें क्या चाहिए, हमको इसमें पराक्सी लिंकेज चाहिए, अब हम क्या करेंगे, पराक्सी के लिए मुझे 2 चाहिए, तो अभी पराक्सी पर तो हम ले नहीं जा रहे हैं आपको। हमने सीधा सीधा कहा कि खाली एनहाइड्राइड इसी का बना के दिखाओ। तो तुमने कहा सर आपने कहा है कि H2O हटा दो बस, मैं और कुछ नहीं जानता। अरे बेवकूफ, काहे भाग रही उधर? वो पराक्सी वक्सी नहीं ले लेगा वहां से। हमने चाहे जो हो, अभी मैंने क्या कहा, सिंपल H2SO4 लिया है, ठीक, उससे क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान ज्यादा हैं। अभी कंसेप्ट में क्या कर लेंगे, आप खिचड़ी हो जाओगे। तो वहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मत दौड़ो, मैं जानता हूं आप बुद्धिमान हो। ठीक, H2SO4 का एनहाइड्राइड बन गया भैया। वो जहां बात कर रही वहां मत जाना अभी। हाँ, वो कारो एसिड तो पता नहीं कौन कौन एसिड में जा रहे हैं, हमें वहां नहीं जाना है। हम यहां पर चल रहे हैं छोटी छोटी बातें, अपने लोग छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बात करेंगे। H3PO4 आपने कहा हाँ जी सर, इसका भी हाइब्रिडेशन आपने बोला है कि साहब sp3 है, sp3। तो सेंट्रल एटम को पकड़ के दिखाओ मुझे, क्या होगा सेंट्रल एटम इसमें, बताओ। और ये सब ऑक्सी एसिड हैं। चलो सेंट्रल एटम पकड़ो, फास्फोरस है, फास्फोरस पकड़ लिया। sp3 में कितने सिग्मा होना चाहिए, कितने बॉन्ड पेयर होना चाहिए? sp3 में अभी बताया हूं साहब 4। आपने कहा 4, पहले इनके पास ऐसे लगा लो, आप लगा लिया। अब मैंने कहा इनसे और जोड़ो O को, कितने O हैं? 4 हैं, हाँ 4 लगा दिया। आपने कहा कि मैं अब हाइड्रोजनों को जोड़ो, कितने हाइड्रोजन हैं? क्या कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को? कोई दिक्कत हुआ किसी को? अब बताओ, इसका मतलब अब बताओ और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? यहां पर देखो बैलेंसी पूरी नहीं है, हमने क्या बोला? कोई दिक्कत किसी को? अब चलो, अब क्या होना चाहिए? ये हट गया, हट गया, कोई बताए? हट गया। अब जब हट गया तो ये आपका क्या बना? क्लियर? ये जाने के बाद यहां से देखो, ये चला गया है और ये चला गया है। ध्यान से देखिए, अगर OH माइनस के रूप में गया होगा तो ये क्या हो गया होगा? प्लस। अरे ध्यान से देखो भाई, अगर ये H प्लस के रूप में गया होगा तो ये क्या हो गया होगा? माइनस हो गया होगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों लोग क्या कर लेंगे? इसका मतलब ये क्या बन गया तुम्हारे पास? HPO3 आ गया। क्या अगले में कहीं HPO3 दिख रहा है? नहीं।
अगला H3PO3 दिखा है, यानी हमारा ऐसे बन गया, कोई दिक्कत, ये बन गया। अब चलो इसके पास आती है, HNO3 का हाइब्रिडेशन क्या बनाए हो अभी, H3PO3 sp3 था, इसका भी देख लो, H3PO3 का sp3 था। हाँ, आप चलो P को पकड़ो, लगाओ ऐसे बाण, पहले लगा लिया। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप पहले ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करो, कितने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन को O से लगाओ, कितने हाइड्रोजन हैं, बन गया। इसका मतलब ये खड़ा हुआ है ऐसे ही, इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉनवा आपका क्या है, लोन पेयर है। आया। अब कहा इसने क्या क्या करो, मुझे एनहाइड्राइड बनाओ, इसका एनहाइड्राइड बनाओ, इसी का सिंगल मॉलिक्यूल से, क्या होगा बताओ, हटा दिया, और हटाया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, बोलो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाना चाहिए यहां, देखिए क्या आना चाहिए, पी पर ये लोन पेयर, क्लियर, और इधर से क्या, OH ऑलरेडी है अभी, और बताओ, और क्या क्या, ये है आपका HPO2, क्या है ये, HPO2, और इसमें एक लोन पेयर फास्फोरस पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। क्योंकि इसी का इस्तेमाल जब बॉन्डिंग में होता है तो ये धीरे धीरे करके सब आपके पहले, अगर आपका जो है H3PO3 है, उसका एनहाइड्राइड है, पानी जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लास्ट में कहां पहुंच जाओगे आप, ये हो जाएगा। यहां सिर्फ अभी आपको अपने ब्रेन में क्या रखना है, हमने कहा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाना आपको हाइब्रिडाइजेशन से आ गया, बॉन्ड की सेटिंग आ गई, बॉन्ड की सेटिंग के बाद मैंने कहा पॉसिबल H2O जो इजिली पॉसिबल हो उसे हटा दो तुम, और अगर उसे हटा दोगे, क्योंकि हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, अगर उससे हम हटाते हैं तो उसका एनहाइड्राइड का जो चांस है वो आपका क्या बन गया, ये बन गया, यानी ये HPO2 जो हमारा है ये एक एनहाइड्राइड है इसका, क्लियर, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे फास्फोरस वाले टॉपिक में जब चलेंगे तो वहां ढेर सारी बातें हम लोग और करेंगे, लेकिन अभी वहां आपको नहीं भागना है। मैंने कहा सिंगल सा मॉलिक्यूल है, इससे आप हटा के दिखाओ। आप जरा इसका बताओ, HNO3 का, HNO3 का आपने कहा कि साहब sp2 है, आपने कहा कि N को पकड़ो और 3 बांड पहले धड़ाधड़ लगा दो, हमने लगा दिया। आपने कहा साहब ऑक्सीजन कितने हैं, हमने कहा 3 हैं, हमने कहा सेट कर दो, सेट कर दिया। आपने कहा H कितने हैं, सेट कर दिया। अब बताओ क्या होना चाहिए, इसकी बैलेंसी खाली, इसकी बैलेंसी खाली, यानी इसने क्या किया होगा, ऐसा काम किया होगा। अरे भाई वो आप डेटिव ओटिव पे चले जाना, ऐसे होगा। जैसे अगर इसको हम ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते हैं तो डेटिव आप समझ लो, अभी डेटिव समझ लो, बीबीटी जब बताऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर। अभी देखो तुम्हारा ऐसे बन गया। अब बताओ यहां से H2O तुम्हें हटाना है, क्या करना चाहिए मुझको, अभी तो मॉलिक्यूल आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो भैया के पास है ये नहीं है, तो आपने कहा भैया को एक और रखो यहां, ये डेटिव है तुम्हारा। अभी डेटिव तू समझ लो, अभी मान लो ये डेटिव, ये क्लियर, ठीक। हम लोग बैक बॉन्डिंग वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी यहां पर ऐसे ही, क्लियर। डोंट क्रिएट कंफ्यूजन अभी। अब आपने क्या कहा कि साहब HNO3 आपने बना दिया, अब साहब मैं एनहाइड्राइड बना ले जाऊंगा। कैसे बना ले जाएंगे आप, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ा भाई, क्योंकि ये तो चाहे H ले लो और चाहे OH ले लो, यही बात कर सकता है। तो इसने कहा 2 जने ले आओ, हमने कहा ये ले लो, H2O हो गया,
आपने कहा हाँ जी सर। अब ये क्या हो गया, मान लो ये डेटिव है, तो इनके बीच क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, क्या ये आपका N2O5 है? तो अगर HNO3 का एनहाइड्राइड तुमसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? N2O5। तो इस एनहाइड्राइड जैसी समस्या से क्या आप निकल पाए? एनहाइड्राइड अगर है तो आपको H2O उससे पॉसिबल नंबर में हटाना है जितना हो सके। मैंने कहा कपड़ा जब निचोड़ोगे तो एक एक बूंद निचोड़ दोगे ना उससे, ठीक? और अगर मान लीजिए कपड़ा निचोड़ने के लिए एक चीज मिला तो उसका दूसरा भाई खड़ा कर लो वहीं पर, क्योंकि हमको एटलीस्ट 1 मोल H2O हटाना है। क्लियर? वो हो सकता है अपने अंदर से निकल जाए, जैसे H3PO4 में देख रहे थे आप, H3PO3 में देख रहे थे, लेकिन HNO3 भैया के पास तो 2 OH था ही नहीं। तो इन्होंने कहा भैया हम करें क्या? तो हमने कहा रुको, तरीका है, दूसरा वाला बुला लाओ, जैसे अभी अल्कोहल में देख रहे थे आप। क्या अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई? हाइब्रिडेशन निकालना आप समझ चुके हैं? कोई दिक्कत बताओ? HCl में हाइब्रिडेशन बताओ, HCl में हाइब्रिडेशन बताओ, काय नहीं होगा? HCl में हाइब्रिडेशन निकालो। अरे बेवकूफों, अभी कहा कि सेंट्रल एटम तलाशो। सेंट्रल एटम है क्या HCl में? तब काहे निकालोगे इसका? अगर मैं कह दूं NaCl का निकालो तो आप कहें साहब आयनिक बांड है, वहां बांडवे नहीं है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा? नहीं, कुछ लोग जब बुद्धिमान लोग हैं जैसे यहां सीखे, अब गए भिड़ गए कहीं NaCl पर निकालेंगे आज हम, और दूसरे दिन हमारी खोपड़ी खड़े हो गए, साहब आप तो बताए रहे हो कि NaCl का हाइब्रिडेशन कैसे आना चाहिए। कहीं सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 और क्लोरीन में 7, 7 1 8, 2 से भाग दीन, कहीं साहब 4, कहीं साहब sp3। NaCl में हाइब्रिडेशन sp3 होता है, आपने कहा, और दूसरे दिन आकर के हमसे आप भिड़ गए। हमने कहा साहब मैंने कहा था कि बॉन्ड होना चाहिए। क्या NaCl में Na+ और Cl- के बीच बॉन्ड है क्या? नहीं है। फिर आपने कहा अच्छा HCl में, फिर मैंने कहा बॉन्ड तो है। अब क्या होगा? कहीं साहब सेंट्रल एटम पकड़ो, कहीं साहब दोनों में लड़ाई हो गई हाइड्रोजन और क्लोरीन में सेंट्रल एटम बनने के लिए, कहीं साहब मैं, कहीं साहब नहीं मैं। तो हमने कहा दोनों जने शांत बैठो, कोई नहीं। इसका मतलब जब तक सेंट्रल एटम नहीं दिखेगा तब तक हम उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात, और हाइब्रिडाइजेशन निकल आया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। पहली बार भाग देने पर बॉन्ड पेयर आता है, दूसरी बार भाग देने पर लोन पेयर आता है। क्लियर? लोन पेयर को डेटिव बॉन्ड में लगा दिया जाता है। क्या केमिकल बॉन्डिंग का आधे से ज्यादा काम मैंने कर लिया? कर लिया। यानी हाइब्रिडाइजेशन बता के मैंने तो पूरा खत्म कर दिया। क्या मजा आया हाइब्रिडाइजेशन पकड़ करके? हाँ, किसी का भी इस तरह तुम निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा साहब NH4+ का निकाल के बताओ, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब तो मुझे LDS लिखने के लिए भी कुछ नहीं करना है। क्या गजब का तरीका आपने बताया, सिर्फ LDS वाले का N1 पकड़ना है मुझे। आपने कहा नाइट्रोजन साहब 1 है, हमने कहा 1 × क्या 5। हाइड्रोजन कितना है साहब? 5। और हाइड्रोजन के पास बाहर वाली कितनी होती है? चाहे घर वाली चाहे बाहर वाली। जब इसके पास है तो वही। क्या इस पर कोई प्लस दिख रहा है क्या? आपने कहा हाँ जी सर प्लस दिख रहा है। प्लस का मतलब क्या? यस सर। जितना प्लस उतना माइनस कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 4 9 -1 8। क्लियर? अब 8 आया तो 8 को भाग दो 2 से। आपने कहा साहब 2 चौका 8। हमने कहा बताओ इसमें लोन पेयर कितना होगा? आपने कहा 0 होगा, क्योंकि सर आपने कहा था पहली बार भाग देने से क्या आता है? बॉन्ड पेयर आता है, और दूसरी की बार भाग देंगे तो लोन पेयर आएगा। तो इसका मतलब लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं है। इसका मतलब देखो कितना आसान हो गया, कितनी चीजें आसान हो गई। लोन पेयर है ही नहीं इसमें। इसका मतलब अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? और लोन पेयर सेंट्रल एटम पर बात कर रहे हैं हम। हाइब्रिडेशन किसका निकाल रहे हैं? नहीं H2SO4 में कूद जाओ, कहो ऑक्सीजन के पास तो बहुत ही लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं था। उसके लिए हम लोग LDS वाले से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो आप देखो ध्यान से, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होगा।
स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कहा एन पकड़ो और 4 बॉन्ड दिखाओ, खटाखट दिखा दिया। हमने कहा अब कौन बचा, हाइड्रोजनवा, कहीं साहब चिपका दो, चिपक गया। इसका मतलब इस पर क्या हो गया, बस बन गया। NH4 प्लस का एनहाइड्राइड बना के दिखाओ, NH4 प्लस से हाइब्रिडाइजेशन बना दिखाओ, एनहाइड्राइड। आपने कहा सर अजीब बात करते हैं आप, क्योंकि एनहाइड्राइड के लिए OH चाहिए और H चाहिए, और इन चच्चा के पास क्या है, H प्लस तो दे सकते हैं, OH कहां से लाऊंगा, इसका मतलब नहीं बन सकता। इसका मतलब इनके पास पानी निकालने का दम है ही नहीं, इनके पास, इन्होंने पानी पिया ही नहीं है। तो पानी पिया नहीं तो पानी निकालेंगे कैसे, बात मेरी समझ में आ रही पंकज भाई? देखो कितनी चीजें आसान है। अब हम लोग क्या वापस चले, अब लौट चले, कहां लौट चले, अपनी दुनिया में। कौन सी दुनिया में, छोड़ आए वो गलियां, कौन सी गलियां छोड़ के आए थे अभी हम, ईथर की गली। हम लोग ईथर पे आ गए, फिर से लौट आए, यानी इतना दूर भटक गए कि फिर से गाना गाना पड़ा, ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। किसके लिए गाना है ये, भैया लोगों के लिए। अब हम तो हुए क्या, परदेसी, और तेरा यहां कोई नहीं, लेकिन तेरा यहां है, कौन है, ईथर है, और हमको ईथर की गली में चलना है। आइए चलते हैं ईथर की गली में और गाना गाते हैं, तुझे देखा तो। हाँ आइए ईथर पे आते हैं। अच्छा देखो मेरी कितनी एनर्जी बर्बाद हुई इसमें, इसकी तारीफ भी तुम लोग नहीं करते हो। वाह 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 वाह, क्या पढ़ाया है, वाह वाह, क्या मारा है ना। चलिए आइए, हाँ 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 हाँ, क्या था, ईथर था। देखो कैन साहब हम इथरवा हैं, पानी निकाल के बने हैं। कौन सा व्यक्ति था जो पानी निकाला था इसमें, अल्कोहल था, यानी अल्कोहल का ये एनहाइड्राइड है। अच्छा बताओ कौन सा अल्कोहल रहा होगा, कौन सा अल्कोहल रहा होगा, सुपर 1 डिग्रिया। ऐसे देखो पानी सप्लाई करके देख लो, ये निकला, और इधरिया वाला ये निकला, कोई दिक्कत, ये आपका अल्कोहल है। हमने कहा सर इसका IUPAC बता दो, आपने कहा 1, तो हमने कहा भैया मेथ होगा क्या, भैया ये सैचुरेट है, आपने कहा हाँ भैया सैचुरेट है, तो एन से एन लगाया। हमने कहा यहां से हटाओ। अच्छा केमिस्ट्री में हम लोग हटाओ और जोड़ो के अलावा भी कुछ देख रहे हैं, हटाओ जोड़ो, हटाओ जोड़ो, कितनी आसान केमिस्ट्री होती है। अब प्लस क्या जोड़ो, ये भैया अल्कोहल वाला ग्रुप है, इसका मतलब इसका अगर नाम देखा जाता तो ये मिथेनॉल होता, सुपर 1 डिग्री। इसका मतलब CH3O CH3 ईथर है, एनहाइड्राइड है किसका, मिथेनॉल का, यानी ये मिथाइल अल्कोहल का एनहाइड्राइड है। आपने कहा सर इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबरिंग करो कार्बन की, और जो कार्बन सबसे बड़ा हो उसे बनाओ PCC। कार्बन सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, कार्बन चेन बड़ी हो सकती है, कार्बनवा थोड़ा बड़ा होगा, कार्बन चेन। अब मैं ऐसा ले लेता हूं, जैसे देखो इधर मैं नंबरिंग, फिर इसको लिख देता हूं ऐसे। हमने कहा ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है नंबरिंग करो, हमने कहा 1, हमने कहा 1। कहीं भैया दोनों बराबर हैं, कहीं साहब वर्ड रूट किसका लिया जाए, दोनों में लड़ाई हो गई, कहीं साहब किसी को मान लो। जब बात एक ही है तो हमने कहा चलो तुमको मान लेता हूं, और इनको जब मान लिया तो ये वर्ड रूट जाएंगे और ये इतने क्या जाएंगे, साइड चेन। ये तुम्हारी साइड चेन हो गई। ये साइड चेन बताओ इसका नाम कैसे लिखा जाए, हमने कहा इसके कार्बन को पकड़ो,
कार्बन एक था, मैंने कहा मेथ लिखो, और ऑक्सीजन चूंकि जुड़ा था तो क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। अब मेथॉक्सी जब हो गया तो हमने कहा ये साहब ये का हुई है, हमने कहा मेथ इनका भी है, ये भी सैचुरेट है तो एन लगा दो। इसका मतलब ये क्या हो गए, मिथॉक्सी मीथेन हो गए, मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और देता हूं ये एसिड, आप बताओ, अब दोनों तरफ चलो, 1 1 2। क्लियर। अब बताओ कौन सी वर्ड रूट होगी, बड़ी कार्बनवा, तो ये वाली का हुई है, क्या लिखा जाए, क्या द्विकार्बन का, यानी ये हमेशा क्या बनते हैं, प्रीफिक्स, कभी भी ओ आर सफिक्स नहीं होगा। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ईथर में क्या ये बन सकता है सफिक्स, तो आप बताएंगे नहीं, ये सफिक्स नहीं बनता है। हाँ, धन्यवाद, मैं छोड़ रहा हूं, बस छोड़ रहा हूं। तो कहने का मतलब ये बताओ, आईयूपीएससी में अभी मैंने कोई नियम लिखाया आपको, कोई नियम बताओ। आपके जब इंटरमीडिएट पढ़ते थे तो लिखा जाता था क्या, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो, गिनती उधर से चलो जिधर से भैया पास हो, नजदीक हो। अरे वही मतलब। उसके बाद कहीं साहब पूर्व लग्न के स्थान पे साइड चेन को अल्फाबेटिकली लिख लो, फिर कहा प्रॉपर वर्ड रूट लगाओ, फिर इन्होंने कहा सेकेंडरी सफिक्स। मैंने कोई नियम लिखाया क्या, मैं लिखाऊंगा, क्योंकि बिना लिखाए मेरा भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन मैं कोई 4 पॉइंट का ही नियम लिखाऊंगा, उसके आगे दुनिया का कोई नियम नहीं चलेगा। अब वो नियम सिर्फ किसका होगा, एके सिंह का होगा। तुझे अगर आईयूपीएससी वाले मुझे बुला लिए होते उस समय, या हो सकता है जब वो रहे हो तो मैं रहा ही हूं उनकी टीम में, है ही नहीं, और वो लोग गायब हो गए, मैं पढ़ाने के लिए आ गया, तो मुझे उनकी बातें याद हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ढेर सारे झंझावात से क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, पचड़े से बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि आईयूपीएससी बस कल आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से तार तार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तार तार हो जाएगी। क्लियर। तार तार मतलब टूट जाएगा सब, और क्या, यानी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब हमारी हर बात का मतलब मत निकाला करो। चलो भाई, मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर।